नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। इसे भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है और सावन के महीने में भगवान शिव को विशेष तौर से दोस्तों जल अभिषेक किया जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के फूल आदि चढ़ाए जाते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा हमारे जीवन के ऊपर देखने को मिले। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे फूलों के बारे में जो सावन के महीने में अगर भक्त ने एक बार ही भोलेनाथ को चढ़ा दिया तो उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता, उसके जीवन के अंदर सौभाग्य के अंदर वृद्धि हो जाती है और भगवान भोलेनाथ साक्षात उस व्यक्ति की कुंडली को उत्तम बनाते हैं। ऐसा वरदान उन फूलों को हासिल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, भोलेनाथ जिन्हें साक्षात देवों के देव महादेव कहा जाता है और भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है कि साधारण सी भक्ति करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, भोलेनाथ को क्रोध आ गया तो कोई भी भक्त उनके क्रोध का सामना नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बात करते हैं उन फूलों की। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ को आक के फूल बहुत पसंद होते हैं। इसके अंदर ध्यान रखें कि आक दो प्रकार के होते हैं, एक गुलाबी रंग का फूल होता है, एक सफ़ेद रंग का फूल होता है। जो सफ़ेद आक का फूल होता है भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आपको सफ़ेद आक का फूल मिल जाता है सावन के महीने में तो तुरंत आप तोड़ लें। उन फूलों से एक बढ़िया सी आपको माला बना देनी चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद उस माला को लेकर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और शिवलिंग को वह माला आप अभिषेक कर दें, माला उन्हें अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद दोस्तों उस माला को आप अपने घर के अंदर अगले दिन पुजारी से बोलकर लेकर आ जाएं और उस माला को सुखाकर अगर आप अपने घर की अलमारी के अंदर रख देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कभी भी कमी नहीं होती और आपके जीवन के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस बार सावन का मौका है तो सावन के महीने के अंदर ये उपाय करने से इसका लाख गुना महत्व बढ़ जाता है और इस उपाय का फायदा प्रत्येक व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह दूसरे फूल की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को कोई भी प्रकार का फूल चढ़ाएं, लेकिन केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार आक का फूल चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार भर देते हैं, आपके जीवन और आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, केतकी का फूल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर नाराज हो जाते हैं, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का अच्छी चीज देखने को नहीं मिलती। इसीलिए फूल भी भांति भांति के हैं तो आप उन्हें चढ़ाने से बचें ताकि किसी प्रकार का दुर्भाग्य आपके घर परिवार और आपकी कुंडली के ऊपर देखने को नहीं मिले। इसी तरह भोलेनाथ को दोस्तों आप धतूरे का फूल जरूर चढ़ाएं। धतूरा दोस्तों भोलेनाथ को जब हलाहल विष का पान किया था उसके बाद भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया गया था, अर्थात कि उन्होंने इसे दवा के रूप में लिया था, उससे उनके विष का असर कम हुआ। उसी के बाद से दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा में धतूरा भी शामिल हो गया। तो दोस्तों, सावन के महीने के अंदर आप भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग के आगे धतूरे का फूल चढ़ाकर आप अपने जीवन के बुराइयों को समाप्त करने, आप अपने जीवन के कर्जों को समाप्त करने, आप अपने जीवन की बीमारियों को समाप्त करने, आप अपने शत्रुओं को समाप्त करने आदि चीज़ों के बारे में आप भगवान भोलेनाथ से बात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों, इस फूलों को चढ़ाने के बाद आपकी सारी यह प्रकार की चीज़ें दूर हो जाती है और आपको आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, सावन के महीने में अगर आपको कोई बड़ा फूल मिले या नहीं मिले, आपके अंदर श्रद्धा है लेकिन आपके पास व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार का फूल लाने की, तो दोस्तों अब सावन के महीने में मात्र कनेर का फूल भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। कनेर का फूल भी भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और कनेर के अंदर दोस्तों एक ताकत यह भी है कि कनेर का फूल अलग अलग रंगों के अंदर आता है। तो सावन के प्रत्येक सोमवार को अलग अलग रंगों के कनेर के फूल और कनेर
के पत्तों की माला भगवान भोलेनाथ को जिस भक्त ने अर्पित कर दी, उसके जीवन के अंदर वारे न्यारे हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार के दुष्टों का, किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों। जय भोलेनाथ मित्रों।